जैसा कि आपको बताया गया था। मुख्य तौर पे इस घटना में अगर हम देखें तो सबसे पहले पुलिस के पास 3 ऐसी संभावनाएं आई, 3 संभावनाएं आई जिसके कारण पुलिस को थोड़ा वक्त भी लगा। पहली संभावना ये थी कि समान तौर पर अगर कोई घटना होती है तो हथियार का जब इस्तेमाल होता है तो एक दूरी से उसमें मारा जाता है, क्योंकि जब हम आर्म्स यूज करते हैं तो आर्म्स में एक डिस्टेंस होता है, नॉर्मली ब्लैकनिंग नहीं होती। इसमें बहुत नज़दीक से मारा गया था। दूसरा, उसके मारने वाले के हाथ में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लैकनिंग, टैटू और जो उसमें गन पाउडर थे उससे भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। दूसरे, बहुत सारे इनके संपत्ति संबंधी विवाद थे। बहुत सारे कई जगहों पे इस तरह की शिकायतें थी। पिछले कई सालों में कई लोगों से विवाद चल रहे थे। दूसरी आशंका, इसमें संपत्ति संबंधी विवाद से जुड़े हुए मामलों का होना एक संभावित था। और तीसरा मुद्दा लूट का था। इन तीनों बिंदुओं पे अलग अलग टीमें गठित की गई। पहला मुद्दा पिछले अगले 2-3 दिनों के बाद कम होता दिखा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे तथ्य हैं, घर के लोगों के बयान, परिस्थितियां और बाकी चीज़ें। तो उसमें पहला जो मुद्दा, पहली जो आशंका है, वो अगले 2 दिनों के बाद स्पष्ट हो गया कि उसकी संभावना कम है। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस तरह की परिस्थितियाँ थीं उससे वो संभावना ज़्यादा लगी थी, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद पुलिस ने जैसा बयान में बता भी दिया था कि उसकी संभावना अब नहीं है। दूसरी परिस्थिति संपत्ति संबंधी मामलों की थी। संपत्ति संबंधी मामलों में चूँकि इनके पास बहुत सारे कागज़ थे और चोरी में मुख्य तौर पे जो घटना हुई थी, जो लूट हुई थी, जिसमें जिस तरीके से बाद में आरोपी बढ़े तो इसे हम डकैती मानेंगे तकनीकी रूप से, तो उस घटना में हमने देखा कि घर से बहुत सारा सामान नहीं गया था। कुछ छिटफुट जो सामान जो इनके पास थे वो गए थे और बाकी सारा सामान वो छोड़ के चले गए थे। बाद में घटना के खुलासे के बाद अभी स्पष्ट है कि मुख्य तौर जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई उसके बाद वो घबरा करके जल्दी से वहाँ से भाग गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घटना नहीं कर पाए, लेकिन घटना का स्वरूप ये भी एक भ्रामक रहा और ऐसा लगा कि शायद संपत्ति संबंधी विवादों की जड़ इस घटना के पृष्ठभूमि में है। सर, कितने लोगों से पूछताछ की गई? इसमें लगभग 70 लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें अलग अलग जगहों से, इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, सभी हम लोगों की टीम ने लगभग हर दूसरे दिन हम लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया। पूरी टीम वहाँ पर लगी रही। क्राइम ब्रांच की टीम अलग से इसमें डेडिकेटेड टीम काम कर रही थी। इसमें पूरी तरीके से जो अलग अलग टीमें थीं थाना क्षेत्रों की, उसमें अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। 70 लोगों से उसमें पूछताछ की गई। पूछताछ इसमें कुल जो है, कुल इसमें 8 आरोपियों का पता चला। इन 8 आरोपियों में 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक जो आरोपी है वो फरार है। हालांकि जिनकी मुख्य भूमिका है, जिसने गोली चलाई, जिसने घटना को प्लान किया, जिसने घटना को एक स्वरूप देने में भूमिका अदा की, सभी लोगों को लगभग पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें सारी जो संपत्ति गई थी उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसमें एक सस्पेंस था, क्योंकि घटना को छोटी छोटी चीज़ों ने थोड़ी सी भ्रामक बनाया। जैसे इसमें एक था कि इनके घर में बहुत सारे डॉग थे और वो अचानक कुछ नहीं बोले थे, जबकि बहुत सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है। उसमें पाया गया कि चूँकि आरोपी जो थे वहीं के लोकल थे, जो मुख्य प्लानर था वहीं का आरोपी था, जैसा पुलिस को शुरू से एक संभावना थी। उसको मालूम था कि ऐसी आशंका थी कि शायद इनके घर में बहुत सारा सामान पड़ा होगा और उसने प्लान किया। तो उसमें उसने आकर के कुत्तों को कुछ खिला करके, चूँकि उनसे वो परिचित था, और उनको इस तरह से नींद की गोली करके उनको इस तरह से निष्क्रिय कर दिया, जिसके कारण घटना हुई। और बाकी भी चीज़ों को उन्होंने, चूँकि 1 महीने से प्लानिंग कर रही थी, इसलिए उन चीज़ों को वो करने में कामयाब रहे। घटना के समय फायरिंग हो जाने के बाद, प्रतिरोध में जब भी घटना हुई उसके बाद आरोपी भाग गए, इसलिए ज़्यादा लूटपाट या ज़्यादा सामान को नहीं ले जा पाए, जिसके कारण इस तरह की स्थिति शुरू में बनी थी। बहरहाल हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें उनको 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। और यह महत्वपूर्ण तो है कि इनके सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आसपास की कुछ और नकबजनी और कुछ और वारदातें होंगी, हो सकता है उसमें सफलता। मुख्य तौर पे ये जो मुख्य जो प्लानर है उसी क्षेत्र का है, उमरी खेड़ा का ही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्लान, इसमें अलग अलग तरीके से आरोपी काफ़ी शातिर थे। ये घटना करने के बाद ही भाग गए थे। गुजरात के अलग अलग जगहों पे थे, अलग अलग जिलों में थे, बड़वानी, धार, खरगोन जैसे जिलों में भाग गए थे। यहाँ पर एकाध ही थे, बाकी सभी अलग अलग जिलों में भागे थे। लेकिन टीम ने एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। वहीं से उमरी खेड़ा से लेकर के और द्वारिका तक हर जगह टीमें फैली हुई थी। लगभग इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 60 लोग लगे थे, 60 से 65 अधिकारी कर्मचारी लगे थे, जो लगातार 1 सप्ताह तक काम करते रहे। क्योंकि इस घटना को हम लोगों ने काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी भी, चूँकि घटना का जिस तरह से स्वरूप था, जिस तरीके से इसमें पेचीदगियाँ थीं, जिस तरीके से भ्रम की स्थिति बार बार पैदा हुई, पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में और साथ ही साथ एक
प्रोफेशनल तरीके से भी एक पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती के रूप में लिया और अंततः हमारी टीम इसे एक सप्ताह के अंदर पर्दाफाश करने में कामयाब रही और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य तौर पे इसमें उसका भी आरोप है, उसके छोटे छोटे अपराध हैं राहुल पप्पू के, लेकिन मुख्य जो अपराधी हैं इसमें कमल करके जो व्यक्ति है, जो मुख्य तौर पे जिसको पहला सेकंड व्यक्ति था जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इसके बाद में चूंकि राहुल का हम जानते हैं कि राहुल घटना करने के बाद यहाँ से भाग गया, घटना के बाद गुजरात भाग गया था कि उसको सभी लोग पहचानते थे, वो लगातार बरसों से इनके घर में आता था, तो इसलिए उनको पता था कि ये अगर आएगा तो इसको चेहरे से पहचान लेंगे, तो इसलिए घटना के समय वहाँ नहीं था। लेकिन घटना के बाद पूरी भूमिका, पूरी प्लानिंग, रेकी, पूरी चीज़ों का विश्लेषण, सारी चीज़ें उसी ने तय किया था। तो उसके तक का पुलिस पहुंचने के बाद फिर घटना को खोलना आसान हो गया और सारी कड़ियाँ फिर खुलती गई। उसमें 2 लोगों के ऊपर, कमल सिंह और उसके साथी के ऊपर हत्या के मामले